जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। बिल्कुल सही, लेकिन मजा तभी है जिंदगी जीने में जब गति हो, सच हो, प्यार हो और थोड़ा सा गुस्सा हो, तकरार हो। लेकिन हर हाल में दिमाग में एक बात जरूर हो, न्याय और उन्नति की डगर पर चलने को दिल बेकरार हो। हर एक सुबह कुदरत का करिश्मा है। भगवान भास्कर रात के गहरे अंधेरे को दूर कर जब तड़के भोर में केसरिया किरणों से अपनी केसरिया किरणों से जीवन में श्वास भरते हैं, तो हमें यह सोचना पड़ता है कि आखिर तब हम क्या करते हैं, जीवन में क्या संकल्प है हमारा और उसे किस हद तक पूरा करते हैं। और इसके साथ ही जिंदगी में पूरी पारदर्शिता के साथ उमंग घोलने के प्रति कितने वफादार, कितने ईमानदार हैं हम। जीवन का ये सवेरा जहाँ प्यार का बसेरा, गर प्यार ही नहीं तो जीवन नहीं बचेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, हो जाएगी दुनिया सूनी, वीरान होगी धरती। जीवन का ये सवेरा जहाँ प्यार का बसेरा, गर प्यार ही नहीं तो जीवन नहीं बचेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, हो जाएगी दुनिया सूनी, वीरान होगी धरती। सूर्यकांता, क्या सच है, क्या हकीकत और कौन सी बात है अपने दिल को सांत्वना देने की। सूर्यकांता के कोमल हृदय को बार बार ऐसा एहसास होता था कि उसका पति वहीं उसके पास है। सच क्या है पता नहीं, पर क्या शिद्दत से चाही हुई इच्छा हमारे हृदय में जो उद्गार होते हैं वह पूरी नहीं होती। मैं तेरा पति खड़ा सामने, देख तो मैं तुम्हारे लिए आ गया, आके लग जा गले, चले घूमने बगिया में और झूला झूलने के लिए। कलियां हैं खिली, चांदनी रात है, आ गाए झूमे साथ में हम दोनों, तेरी आगोश में तू मेरी बाहों में, जन्नत का नजारा देखने के लिए। हम दोनों अकेले यहाँ हैं अभी, तीसरा कोई नहीं देखने के लिए। मैं तेरा पति खड़ा सामने, देख तो मैं तुम्हारे लिए आ गया। संपूर्ण भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरत है तो बस इतनी कि हमें हमारे जीवन के उद्देश्य का पता हो, परंतु यदि पता नहीं कि हमें किस डगर पर चलना है तो उसकी खोज करें पूरे दिल से, सच, ईमान और अपनी पहचान के साथ। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला, एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक ओर ब्रह्मा जी और दूसरी ओर चौधरी परिवार। सूर्यकांता की सास। अदालत की चारदीवारी के अंदर और बाहर भी एक संग्राम जारी था, सच को सामने लाने की या फिर उसे दबाने की।
सूर्यकांता की सास ने अनेक चेहरों को चौधरी परिवार के वारिस के रूप में उपस्थित किया। सास ने झूठ का चोला पहनाकर जिस शिशु को चंद्रकांत थी वो बनाई, जीवित नहीं रह सका वो फिर दूसरे को थी ले आई। पर उसकी भी जब मृत्यु हो गई, एक बालक देवघर से थी मंगवाई। पर उसकी कद काठी देख कर तुरंत गोरे वकील ने उसे था बदल दिया। फिर अंत में सास के रिश्तेदार के घर से नए चंद्रकांत को खड़ा किया। जो वारिस था कोर्ट में कहलाया, जो वारिस था कोर्ट में कहलाया। प्रीवी काउंसिल में हार। सच को सामने लाने के मार्ग में यह एक ऊंचा स्पीड ब्रेकर था। इस पराजय के बाद दूसरे पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आपस में सलाह मशवरा किया और सूर्यकांता तक संदेश भिजवाया। सच को सामने लाने के लिए उनसे सामने आने को कहा। लेकिन कैसे होते हैं जिंदगी के रास्ते। सच के प्रति समर्पण तो था, लेकिन वहीं आस्था थी अपने नीच परिवार के प्रति भी। और फिर परिणाम तटस्थ थी सूर्यकांता। प्रीवी काउंसिल से हार के बाद दूसरे पक्ष के वकीलों ने की आपस में बात। फिर भिजवाया संदेश सूर्यकांता के पास। आ जाओ सहयोग करो तुम, हो जाओ हमारे साथ। झूठ का दामन छोड़ के अब आ जाओ तुम सच के साथ। खेल सभी हैं खेल रहे, हरदम लेकर तेरा ही नाम। पागल तुमको घोषित करके करते रहे तुम्हें बदनाम। जवाब इसका सूर्यकांता ने यही दिया, मुझे तटस्थ रहने दो तुम सब। सच में इतनी ताकत है, सर चढ़ कर वो बोलेगा। नहीं सहारे की उसे जरूरत, स्वयं इतना वो चमकेगा। अपने बलबूते सच तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सच को सामने लाने और छुपाने का संघर्ष जारी था, लेकिन यह लड़ाई कौन सा शक्ल अख्तियार करेगी कोई नहीं जानता था। परंतु ब्रह्मा जी और उनके साथ के दो हकदारों के मन में सच को सामने लाने की इच्छा थी, तमन्ना थी। क्या इसे न्याय के प्रति निष्ठा कहा जा सकता है? तीन में से एक अवध बिहारी बाबू, उनका हृदय बार बार यह पुकार रहा था। मार्गदर्शन करो विधाता, मार्गदर्शन करो। प्रीवी काउंसिल में भी हार गए हम, अब आगे कैसे बढ़े हम। उपाय कोई सुझाओ हे ईश्वर, उपाय कोई सुझाओ। सच को बाहर लाने प्रभु जी राह कोई बताओ। सच को बाहर लाने प्रभु जी उपाय कोई बताओ। राह कोई बताओ, मार्गदर्शन करो विधाता, मार्गदर्शन करो। ब्रह्मा जी के साथ के एक और हकदार गंगाराम बाबू, वे बाबा बासुकीनाथ के दरबार में जा बैठे, आमरण अनशन पर, भूखे प्यासे, सच को सामने लाने के लिए, न्याय पाने के लिए। आया मैं बाबा तेरे दरबार में, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए। आया मैं बाबा तेरे दरबार में, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए। न्याय न जब तक मिलेगा खाऊंगा नहीं, सच्चाई नहीं मिली तो भूखे मर जाऊंगा यहीं।
सपने में 7 दिन बाद बाबा थे आए, जा बदसुओ खुद कबूल करेगा, सच सामने आ ही जाएगा, न्याय सच के साथ खड़ा हो जाएगा, न्याय सच के पक्ष में आ जाएगा, न्याय सच के पक्ष में होगा, न्याय सच के पक्ष में ही होगा। अदालत में जारी लड़ाई अब नई अंगड़ाई लेने को तैयार थी। ब्रह्मा जी ने लंदन से अपने पेशे के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बुलाया और उनसे गंभीर रूप से सलाह किया। आखिर अब क्या किया जाए? लंदन से आए अंग्रेज वकीलों की सलाह बिल्कुल स्पष्ट थी, कांटे से कांटा निकालने की, एक नकली चंद्रकांत की जगह पर दूसरे नकली चंद्रकांत को सामने लाने की। ब्रह्मा जी ने चौधरी परिवार की ओर से दावा कर रहे चंद्रकांत के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और तब यह जानकारी मिली कि उक्त चंद्रकांत का अपने सगे बहनोई के साथ गहरा मतभेद था और वे भी सामने आए ब्रह्मा जी की मदद करने को। इसके बाद चौधरी परिवार की ओर से दावा कर रहे चंद्रकांत के सगे बहनोई की मदद से एक दूसरे चंद्रकांत को सामने लाकर चौधरी परिवार की रियासत पर दावा किया गया। यहां पर एक दिलचस्प पैक्ट था, समझौता। अदालत में केस जीतने के बाद पूरी रियासत का 1/4 हिस्सा उक्त नकली चंद्रकांत को मिल जाएगा। सूर्यकांता से जब बनी नहीं बात, उसके तटस्थ हो जाने से, लंदन के वकील थे तब आए ब्रह्मा के बुलावे से, उसने चाल थी एक बताई, दूसरा चंद्रकांत खड़ा करने की, और आधार बदल कर पहुंच गए अदालत के द्वार। अपने चंद्रकांत को असली बतलाया, दूसरे को नकली था बताया, पर निचली अदालत ने नहीं मानी उसकी ये बात, पड़ी गोरे वकील को मुंह की खानी। अपनी पराजय के बाद वे अधिवक्ता ऊपरी अदालत में पहुंचे और वहां उन्होंने अपने तर्क, अपनी बातों को पुख्ता तरीके से रखा। लेकिन कहा जाता है ना, एक अदद नुक्ते के कारण अर्थात उसके साथ होने या न होने के कारण खुदा को जुदा होते देर नहीं लगती। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपनी ओर से भी दोनों चंद्रकांत के विषय में विस्तृत जांच पड़ताल की और जानकारी मांगी। इसके बाद चौधरी परिवार के चंद्रकांत की पहचान अनायास ही सामने आने पर अदालत ने साफ साफ कहा, बोथ चंद्रकांत आर इम्पोस्टर, अर्थात दोनों ही चंद्रकांत नकली हैं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी चौधरी परिवार की रियासत पर। तब ऊपरी अदालत में जा पहुंचे दूसरे नकली चंद्रकांत की सही पहचान बताई। अदालत ने उसके जैविक पिता को था तब तलब किया, बाप बेटे की कदकाठी मिलाई, और पूछने पर चंद्रकांत ने अपने पिता को सही बताया। सच अनायास बाहर था निकला, सच अनायास बाहर था निकला। उस पक्ष के वकील तब अचंभित हुए और अदालत से सुनवाई दूसरे दिन करने की फरियाद की। सुनवाई के पहले दूसरे दिन एक साजिश के तहत चंद्रकांत के बयान के आगे अर्धविराम था लगवाया। सुनवाई जब शुरू हुई तो चंद्रकांत को अपनी बात पूरी कर लेने की याचना थी की। अदालत की उस मांग को मान लेने के पश्चात चंद्रकांत ने अपना बयान ऐसे था मोड़ दिया। कहा, ये पिता हैं असली मेरे, ऐसा लोग सब कहते हैं, पर मैं हूँ चंद्रकांत, सूर्यकांता का पुत्र, सूर्यकांता का पुत्र।
दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अंतिम फैसला सच के साथ आया। सच स्वयं हो गया उजागर। अंतिम फैसला सच के साथ आया। सच स्वयं हो गया उजागर। किसी भी सच को सामने तो आना ही है, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। लेकिन कैसी है ये दुनिया? धन दौलत, रियासत या फिर थोड़े से फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए लोगों को बदलते देर नहीं लगती। नाम और पहचान का बदल जाना यह तो बहुत छोटी सी बात है। लोगों के नाम बदल जाते हैं, कैसे कैसे कभी कभी यूं नाम बदल जाते हैं। रियासत की लालच में यूं नाम बदल जाते हैं। लोगों के नाम बदल जाते हैं। नाम बदल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, पहचान बदल जाते हैं। कैसे कैसे कभी कभी यूं नाम बदल जाते हैं। रियासत की लालच में यूं नाम बदल जाते हैं। नाम बदल जाते हैं, ईमान बदल जाते हैं, खानदान बदल जाते हैं। सरजू और रुद्र बदल जाते हैं। दोनों चंद्रकांत बन जाते हैं। दोनों की पहचान बदल जाते हैं। कैसे कैसे कभी कभी यूं नाम बदल जाते हैं। लोगों के नाम बदल जाते हैं। कुछ एक फैसले काफी दिलचस्प होते हैं, किसी के पक्ष में नहीं, सभी के खिलाफ में, विरोध में, लेकिन शायद वो कहीं अधिक ज्यादा निष्पक्ष होते हैं। फैसला ऐसा अद्भुत आया, दोनों पक्ष थे जिसमें हारे। दोनों चंद्रकांत नकली निकले, लेकिन सच की जीत हुई। जब तक असली वारिस नहीं आता, रियासत रहेगी उसी के पास जिसके पास पहले से ये थी। यदि प्रॉपर वे में कंपेयर किया जाए तो इस मामले में यह एक ऐसा फैसला था जो बहुत सारे लोगों की नजर में, जितने भी फैसले हुए थे अब तक, उसके मुकाबले में यह कहीं अधिक निष्पक्ष था, सच्चाई के करीब, क्योंकि यह झूठ के चेहरे से नकाब हटा था। देर भले अंधेर नहीं है, सच की आखिर जीत हुई है। सच को भले घायल तुम कर दो, सच कभी नहीं मर सकता। वह बाहर तो आ ही जाता, अपने ही बलबूते सच तो होकर खड़ा, अपनी जुबानी खुद कहता। सच कभी नहीं मर सकता। झूठ बेनकाब हो गया, झूठ बेनकाब हो गया, हो गया। झूठ बेनकाब हो गया, झूठ बेनकाब हो गया। यह एक ऐसा फैसला था जिसमें दोनों पक्ष हारे तो थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका सीधा फायदा केवल एक पक्ष को होने वाला था। वास्तव में आदमी कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है कि अपने सच को सामने लाने के लिए, न्याय पाने के लिए उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता सिवाय एक के, अपने सिर को अपने भगवान की दर पर पटकने के।
दोनों पक्ष हारे, अब क्या करें। प्रभु कोई रास्ता दिखाओ, अब क्या करें। सच को कैसे बाहर लाए, तुम्हारी शरण में हम हैं आए। उपाय कुछ बताओ, कैसे क्या करें। न्याय तो दिलाओ, सही हकदार तक रियासत पहुंचाओ। वो हार के भी पाए, रियासत जो पाए, हम तो गवाए, अब क्या करें। प्रभु कोई राह तो दिखाओ, अब क्या करें, अब क्या करें। कभी न तो धरती थी न आकाश था, केवल और केवल एक शून्य ब्रह्मांड था। लेकिन सच, न्याय और उस भगवान की पहचान तब भी थी, अब भी है, हमेशा रहेगी। हम सभी, हम और आप, हम सभी तो बस यात्री हैं। हमेशा चलते रहेंगे यूं ही, सच की पड़ताल में थोड़े से भरोसे, जरा सा भ्रम और हाँ थोड़ा सा झूठ, इन सभी के मकर जाल में। लेकिन हाँ, ईमानदारी और बुद्धिमानी इसी में है कि हम सच, न्याय और ईमान का साथ कभी न छोड़ें। चलता हूं, यूं ही मिलता रहूंगा चलते चलते फिर से। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।